सब घूमने लगे। समयांतर में पाणिनि जी का जन्म हुआ और पाणिनि जी ने अपनी योग विद्या से वो 14 सूत्रों को पकड़ा और व्याकरण का निर्माण कर दिया। पाणिनीय प्रवेशा लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी का निर्माण कर दिया पाणिनि। सारे जीव परावस्था में आ गए। वहीं तोते का जोड़ा रहता था, वो भी कैलाश पर्वत छोड़ करके उड़ गए। वहां अंडा पड़ा था, डमरू के नाद से अंडा फटा और उस अंडे में से एक छोटा सा तोते का बच्चा पैदा हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। तोते का बच्चा। भगवान शंकर ने अमर कथा प्रारंभ की, भागवत कथा प्रारंभ की। भोलेनाथ ने कहा पार्वती, हम जब कथा सुनाएंगे तो आंखें बंद कर देंगे। अब तुम कथा सुन रही हो नहीं सुन रही हो, हमें कैसे पता चलेगा? तो माँ पार्वती ने कहा बीच बीच में हुंकार देते रहेंगे। हुंकार समझते हैं? हुंगारा। अब भगवान शंकर कथा सुनाने लगे, माँ पार्वती हुंकार देने लगी। 2, 3, 4 दिन की कथा तो बढ़िया चली सा, लेकिन छठे दिन की कथा जो ही प्रारंभ हुई सो माँ पार्वती को नींद आ गई। माँ पार्वती सो गई। यहां 6 दिन से तोते का बच्चा कथा सुन रहा था। अब उसने सोचा अगर हुंकार बंद हो गए तो कथा बंद हो जाएगी। मैया पार्वती तो सो गई, पर अब मैया पार्वती की जगह तोते का बच्चा हुंगारा देने लगा। अच्छा, बिल्कुल। तोते का बहुत बड़ा गुण होता है, तोता ना अनुकरण बहुत जल्दी करता है। आप जैसा बोलेंगे तोता डिट्टू वैसे कॉपी करेगा। अब 6 दिन से हुंगारा सुन रहा था। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बोलने लगा। 7 दिन की कथा हो गई पूरी। भगवान शंकर ने लगाया जयकारा। बोलो भागवत भगवान की जय। अब जैसे भगवान शंकर ने जयकारा लगाया सो मां पार्वती की नींद खुल गई। स्वामी, वो आप वर्णन कर रहे थे विराट स्वरूप आदि का, एकादश स्कंद की बात कही सो भोलेनाथ पार्वती में, हे पार्वती, कथा पूरी हो गई है। तुमने कथा, स्वामी क्षमा चाहेंगे, हमको ना नींद आ गई थी। तुम्हें अगर नींद आ गई थी तो ये हुंकार कौन दे रहा था? आगे देखा कोई नहीं, दाएं देखा कोई नहीं, बाएं देखा कोई नहीं। अपनी गादी के ठीक पीछे देखा तो एक छोटा तोते का बच्चा बैठा था। भगवान शंकर बोले अच्छा यही है चोर, छोड़ेंगे ना ये। अब त्रिशूल उठाया तोते के बच्चे को मारने के लिए। अब तोते का बच्चा समझ गया बाबा छोड़ेगा नहीं, सो तोते का बच्चा उड़ा। वहां कैलाश से ऊपर ही ऊपर, आगे आगे तोते का बच्चा, पीछे पीछे भगवान शंकर, और वहां से पहुंचे सीधे सम्यप्रास बद्रीनाथ में। वहां भगवान वेद व्यास जी का आश्रम है, वहां पहुंचे। भगवान वेद व्यास अपनी धर्मपत्नी अरणी देवी के साथ बैठे थे। बात चल रही थी, बुढ़ापा आ गया है, घर में संतान नहीं है। सो भगवान वेद व्यास जी अरणी को बोल पड़े, अपनी पत्नी को, देवी पुत्रवती भव, तुम्हारे घर में बेटा होगा। जैसे ही ये बात कही सो अरणी देवी हंसने लगे। कैसी बात करते हैं जी, ये उम्र में कौन सी संतान हो जाएगी? भगवान वेद व्यास बोले देवी अब मुख से निकल गया है सो राम की इच्छा।
बात चल ही रही थी, इतने में माँ अरणी को उबासी आ गई। उबासी समझते हैं क्या? जमाई आ गई ऐसे। और जैसे माँ अरणी ने मुख खोला, सामने से तोते का बच्चा उड़ता आ रहा था। अब उसे लगा कि भगवान शंकर से कैसे बचे, तो माँ अरणी का मुख खुला देखा तो लगा कोई पेड़ का डोडर है। सो एकाएक भगवान सुखदेव माँ अरणी के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। भगवान शंकर आए, भगवान वेद व्यास जी से पूछा, आपने देखा कहीं हमारा शत्रु? हे बाबा, आपके शत्रु? क्या किया उसने? बोले उसने अमर कथा सुनी है बाबा। जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा कैसे? मरेगा कैसे? भोलेनाथ लौट गए। यहां सुखदेव जी मां के गर्भ में 12 साल तक रहे। कितने साल तक? जोर से बोलो। वेद व्यास जी ने निवेदन किया, सुखदेव जन्म लो बेटा। 12। नहीं बाबा, बाहर नहीं आएंगे, माया पकड़ लेगी। अब तो भगवान वेद व्यास जब मंत्र बोलते हैं और कभी कोई त्रुटि हो जाती वृद्धावस्था के कारण, तो पेट के अंदर से सुखदेव जी बोलते, ए पिताजी गलत बोल गया। हे बेटा, तू पेट के अंदर से टोकेगा, बाहर भी आएगा? बाहर तो नहीं आएंगे बाबा। क्यों? माया पकड़ लेगी। बेटा वचन देते तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। आप नहीं, अगर मायापति आकर के वचन दे तो बाहर आए। भगवान विष्णु प्रकट हुए। सुखदेव वचन देते हैं बेटा तुम्हें संसार की माया नहीं पकड़ेगी, पर एक शर्त है। क्या? जितनी देर तक भैंस की सींग पर सरसों का दाना रुकता है, तुम्हें उतनी देर में मां के गर्भ से जन्म लेना होगा, बाहर आना होगा। तात्पर्य क्या? साधारण स्त्री पुत्र जनती है तो 1000 बिच्छू काटे इतना कष्ट होता है तब। यहां तो 12 वर्ष बाद मां पुत्र जनेगी, कितना कष्ट होगा। मां को कष्ट नहीं होना चाहिए सुखदेव जी। प्रभु भगवान अंतर्धान हुए, सो भगवान के अंतर्धान होते ही यहां भगवान सुखदेव जी का प्रागट्य हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की जय। पैदा हुए और पैदा होते ही बाबा को प्रणाम किया, मैया को प्रणाम किया, जंगल को भागने लगे। पीछे पीछे सुखदेव जी भागे, व्यास जी भागे कि पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु। हे सुखदेव, हे सुखदेव, हे सुखदेव। नहीं रुके। वृक्षों ने कहा व्यास जी इसे जाने दीजिए। व्यास जी बोले, ए पेड़ों, तुम क्या जानो पुत्र वियोग क्या होता है? पेड़ बोले, व्यास जी आप तो एक पुत्र को छोड़ नहीं पा रहे, आप एक पुत्र के वियोग में इतना रो रहे हैं। हमसे हमारे वृक्ष रूपी, पत्ते रूपी, फल रूपी कितने पुत्र हमसे अलग हो जाते हैं, कभी रोए क्या हम? संसार के हित के लिए छोड़ देते हैं। आपका ये जो बेटा है ना, ये भी संसार के हित के लिए वन में जा रहा है, इसे जाने दीजिए, इसे जाने दीजिए। नहीं माने तो तृष्णा बड़ी खतरनाक होती है, फिर भी पीछे चलते। तो आगे देखा, दृष्टान यांतम ऋषिमात्मजमप्य नगनम देव्यो हिरिया परिददुर न सुतस्य चित्रम तदवीक्ष पृक्षति मनो जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंविदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। आगे कुछ देवांगनाएं नहा रही थी, वहां से सुखदेव जी गए तो वो नग्न नहाती रही। व्यास जी गए, सबने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने सबसे पूछा, देवियों मेरा यौवन पुत्र यहां से गया, तुम यूं ही नहाती रही, और मैं बूढ़ा बाबा जब जाने लगा तुमने कपड़ वस्त्र पहन लिए, क्यों? तो देवांगनाओं ने कहा, बाबा सुनो, स्त्री पुंबिदा न तो सुतस्य। ये जो आपका बेटा जा रहा है, इसकी दुनिया में, ये इसकी दृष्टि में, ये संसार में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है, ये तो विविक्त दृष्टि है। इसे पता ही नहीं स्त्री क्या होता है, इसे पता ही नहीं पुरुष क्या होता है। व्यास जी समझ गए।
नहीं लौटा पाएंगे, वापस आ गए। यहां सोनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, व्यास जी जब यहां वापस आ गए, फिर शास्त्र कहते हैं कि सुखदेव जी ने फिर भागवत सुनी, व्यास जी ने भागवत का निर्माण किया उसके बाद? बोले हाँ। व्यास जी वहां से आए, आंखें बंद की, पुत्र वियोग तो था ही, आंखें बंद करके देखा भैया हमने जीवन में क्या क्या किया है, आगे घोर कलिकाल में क्या क्या होगा, बस वही दिशा वही स्थिति। कलयुग के मनुष्य की बड़ा खिन्न मन, दुखी मन से बैठे थे, इतने में नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी क्या बात है? व्यास जी ने कहा मैंने 17 पुराण बना लिए हैं, 4 वेद बना लिए, शास्त्र बना लिए, उपवेद बना लिए हैं, पर कलयुग के मनुष्य की वही दशा देख करके मन बड़ा दुखी है, क्या करूं? तो नारद जी ने कहा, व्यास जी अगर जीवन में खुश रहना चाहते हो तो ऋषियों की जो परम संहिता है, परमहंसों की जो परम संहिता है श्रीमद् भागवत, उसका निर्माण कीजिए। व्यास जी बोले कैसी बात करते हैं, बुढ़ापा आ गया, आंखों से दिखता नहीं, हाथ काम नहीं करते लिखने के लिए, और आप कहते हैं भागवत बना दीजिए, अब कैसे संभव होगा? तो नारद जी बोले सब संभव होगा, आप संतों का आश्रय लेंगे तो, महापुरुषों का आश्रय लेंगे तो सब काम सफल हो जाएंगे। व्यास जी बोले आप कहते हैं संत संत, क्या करते हैं संत? तो नारद जी ने कहा संत क्या करते हैं व्यास जी, मैं उसका प्रमाण हूं। नारद जी कहते मैं तो पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्या सुकस्या सन वेदवादि। नारद जी अपना पूर्व जन्म सुनाते हैं, पूर्व जन्म में किसी की दासी के बेटे थे, माँ आश्रमों में काम करती थी, बर्तन मांजती थी, संत आए चतुर्मास करने के लिए तो हमें भी लगा लिया सेवा में, हम पत्तल उठाने लगे, भंडारा चल रहा था, सुबह से शाम हो गई, भूख लग रही थी, अब कोई पूछे ना खाने के लिए, तो हमने एक संत की पत्तल उठाई, उस पर जूठन बची हुई थी, तो हमने वो जूठन जैसे ही खाई, सो महंत ने हमें देख लिया, ए बेटा, अब हमें लगा हमसे कोई गलती हो गई, हाथ में पत्तल थी जमीन पर छूट गई, महाराज हमने कोई गलती नहीं की, भूल नहीं की, वो जूठन बची थी, भूख लग गई थी इसलिए वो खा ली। संत बोले बेटा गलती तुझसे नहीं, गलती तो हमसे हुई है, तुझे सेवा में तो लगा लिया पर तेरी सेवा करना भूल गए, तेरी सेवा करना भूल गए। क्या नाम है तुम्हारा? महाराज नाम देने वाला कोई है ही नहीं। जब छोटा सा था पिताजी चले गए थे, मां बर्तन मांज रही है, उसको सेवा करने से फुर्सत नहीं है, नाम किसी ने दिया नहीं, तो संत ने मेरे सिर पर हाथ रखा, नारद जी कहते हैं भगवान वेदव्यास जी से, और जैसे ही संत ने मेरे सिर पर हाथ रखा सो मेरा एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। सुनो बेटा, आज से तुम्हारा नाम रामदास, ठीक है मां, और सुनो कल से ये पत्तल उत्तल नहीं, कल से सत्संग होता है, कथा में आओगे, ठीक है महाराज? तो मैं भी कथा में बैठता, चातुर्मास पूरा हुआ, चौमासा होता, तो संत चौमासे में एक जगह बैठ करके सत्संग करते हैं, तो चौमासा पूरा हो गया, संत जाने लगे जैसे ही, तो मैंने भी जिद पकड़ ली, मैं भी जाऊंगा तुम्हारे साथ महाराज। अब यहां मां को पता चला मैं जोगियों के साथ जाना चाह रहा हूं, सो मां जोगियों संतों के पास आई, रोने लगी, महाराज बुढ़ापे की लकड़ी है, ये चला गया तो हम तो मर जाएंगे, हमारे जीने का मकसद खत्म हो जाएगा, अब हम संतों के पास रो रहे हैं, हम भी जाएंगे तुम्हारे साथ। मां संतों के पास रोए, इसे लेके मत जाना। तो संतों ने मुझे बुलाया, रामदास इधर आओ। जी महाराज, तुमने कथा सुनी?
हाँ, क्या सुना तुमने? मातृदेवो भव। हमने सुना महाराज सबसे बड़ी देवता मां होती है। तो संतों ने कहा रामदास तुमने बिल्कुल सही सुना, तुम हमारे साथ जाओ, उससे पहले अपने देवता के बारे में सोचो। तुम्हारी मां है, इसकी सेवा कौन करेगा? तो महाराज हम कैसे रहेंगे आपके बिना? तो संतों ने कहा हम तुम्हें एक मंत्र दे देते हैं। और तुरंत संतों ने रामदास नारद जी पूर्व जन्म में जो थे उसके कान पर मंत्र फूका कि नमो भगवते तुभ्यो वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय। द्वादशाक्षर मंत्र तुरंत संतों ने नारद जी के कान पर फूका कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। द्वादशाक्षर मंत्र, कौन सा मंत्र बोलो? द्वादशाक्षर मंत्र। और द्वादशाक्षर मंत्र है क्या? हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र फूका और नारद जी रामदास के रूप में, दासी के पुत्र के रूप में उस मंत्र को जपने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय मेरो नंद नंदनाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय, वासुदेवाय गोपी जन वल्लभाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि हर। वासुदेवाय मेरो धेनु को चरैया, 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 वासुदेवाय मेरो वंशी को बजैया, 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 वासुदेवाय मेरो धेनु को चरैया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय गोविंद।
एक मंत्र और है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये सिद्ध मंत्र भागवत के, इसलिए भाव से गई। वासुदेवाय मेरो धेनु को चरैया, वसुदेवाय मेरो धेनु को चरैया, वासुदेवाय मेरो वंशी को बजैया, वसुदेवाय मेरो वंश को बजैया, वासुदेवाय मेरो नाग को नथैया, वसुदेवाय मेरो नाग को नथैया, वासुदेवाय मेरो धेनु को चरैया, वसुदेवाय मेरो धेनु को चरैया, वासुदेवाय मेरो नाग को नथैया। ओम नमो भगवते वसुदेवाय, ओम नमो भगवते वसुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वसुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, मेरो नंद नंदनाय, 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 मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 मेरो वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय, मेरो वासुदेवाय। बोलो वासुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। नारद जी के कान पर मंत्र फूका, नारद जी माला जपते रामदास के रूप में, तो माँ माला छीन लेती। नारद जी सुना रहे हैं व्यास जी को अपना पूर्व चरित्र। जैसे हम माला लेकर के बैठते, माँ माला छीन लेती, जोगी बनेगा। एक दिन हमने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु हम जब भी भजन करते हैं, जब भी माला जपते हैं, अम्मा आकर के माला छीन लेती है, कुछ कृपा करो ना। अब न जाने कैसी कृपा थी। एक दिन की बात है, एक दिन की बात। एकदा निर्गता गेहा दुहन्ति निशिगां पथि सरपो दशद पदः पंथ कृपणः कालचोदित। नारद जी कहते हैं, व्यास जी एक दिन की बात है, रात के समय, बरसात का मौसम था, रात के समय माँ गाय दूह के आ रही थी। अब किसी सांप के ऊपर पांव गिर गया माँ का, राम जाने क्या हुआ। सांप ने माँ को डस लिया। सांप ने माँ को डस लिया और माँ की मृत्यु हो गई। मैं सोया हुआ था,
सुबह लोगों ने आकर के बताया, रामदास तेरी मां मर गई है। अब मुझे नहीं पता मरना क्या होता। लोग पकड़ के ले गए, मैं दौड़ता दौड़ता मां सुना तो मां के पास गया। मां 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 नारद जी कहते हैं, व्यास जी जीवन में पहला अवसर था, हमने जब मां को तीसरी बार पुकारा और मां कुछ नहीं बोली, हम समझ गए अब मां नहीं बोलेगी। मां मां हम रोने लगे। लोगों ने हमें पकड़ा, रामदास रो मत बेटा, आज से पहले तू सेवा करता था, तेरी मां सेवा करती थी, अब तू सेवा कर ले। मैंने मां का अंतिम संस्कार किया और वहां से भागा उत्तर दिशा की तरफ, बद्रीनाथ में पहुंचा। अब दुनिया की चाकरी नहीं, भगवान की नौकरी, माला लेकर के जपते। एक दिन की बात है, हृदय में भगवान बैठ गए, मैं जप करते हुए नाच रहा था, एकाएक भगवान अंतर्धान हो गए, भगवान अदृश्य हो गए। हम रोने लगे। सृष्टि का प्रलय का समय, भगवान श्वास खींच रहे थे, सो एकाएक भगवान की श्वास के साथ हम भी भगवान के गर्भ में प्रविष्ट हो। समयांतर में फिर से सृष्टि का निर्माण हुआ। सृष्टि जब बनी तो हम ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में 10वें हुए। एक दासी का बेटा देवर्षि नारद बन गया संतों की कृपा से। भगवान वेद व्यास जी ने संतों का सहारा लिया, भागवत का निर्माण हो गया। पढ़ाएं किसे? सुखदेव उत्तम शिष्य है, सो कहते हैं भागवत के श्लोकों का श्रवण करके सुखदेव जी लौटे। भागवत पढ़ाई और वही भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई, क्योंकि परीक्षित को श्राप लग गया था 7 दिन में मरने का। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव क्षमा चाहेंगे, आप कह रहे परीक्षित को श्राप लग गया, गर्भ में जिसकी रक्षा भगवान ने की हो उसको श्राप लग गया संतों का, ऐसा क्या हो गया? तो सौनकादि ऋषि पूछे तो भगवान सूजी कह रहे हैं, सुनो सौनकादि ऋषि, कि यदा मृदे कौरव सिंधयानाम वीरे स्वतो वीर गतम गतेषु किब्रिकोदरा विद्ध गदा भीमर्षा भगनो रोदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध अंतिम चरण में भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। मृत सैया पर लेटा दुर्योधन चिल्ला रहा था, ए भैया हमारा हितैषी है कोई यहां, कोई हमारा एक काम करेगा तो उसको अपना आधा राज्य दे देंगे हम। जैसे ये बात सुनी अश्वत्थामा ने, सो लोभ आ गया। क्या गया? बोलो, लोभ आ गया। और जीवन में जब लोभ आता है तो व्यक्ति के द्वारा पाप हो जाता है। पाप का बाप कौन है? बोलो, लोभ। लोभा पापस्य कारणम, लोभ ही पाप का कारण है।
अश्वत्थामा को लोभ आ गया, दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन, कौन सा काम करने से आधा राज्य मिलेगा? बोले अश्वत्थामा, 5 पांडवों में से कोई एक पांडव को मार के अगर मेरे पास ले आए, किसी एक पांडव का सिर काट करके मेरे पास ले आए, तो हम उसको अपना आधा राज्य दे दें। अश्वत्थामा ने विचार किया, प्रयास करने में क्या किया। रात का समय अश्वत्थामा चला पांडवों के शिविर में। पांडव सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण समझ गए कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो जहां पांडव सोते थे वहां से भगवान पांडवों को दूसरे शिविर में ले गए। अब इनको तो बचा लिया, पर गलती क्या हो गई पता है? जहां 5 पांडव सोते थे वहां गलती से द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। यहां अश्वत्थामा आ गया, 5 सोए हुए हैं, ये समझ करके तलवार निकाली, 5 के धड़ सिर से अलग किए, बोरे में 5 सिर भरे, दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन, दुर्योधन, अश्वत्थामा तुम गए नहीं, जाने की बात करते हो। हम 5 पांडवों के सिर काट के लाए। दुर्योधन बोला ऐसा नहीं हो सकता, लड़ा हूं मैं भीम से। अश्वत्थामा, लड़ा हूं मैं अर्जुन से, लड़ा हूं मैं युधिष्ठिर से, लड़ा हूं मैं नकुल सहदेव से, और सबसे बड़ी बात, जिनकी रक्षा कृष्ण कर रहा हो उनको इतनी जल्दी और इतनी आसानी से मारना संभव नहीं है। पर तू कहता है कि तू सिर लेकर के आया है 5, तो कोई तो होगा, किसी के सिर तो होंगे। जरा ला एक बड़ा सा सिर निकाल के दे मुझे, भीम का हो कोई। तो अश्वत्थामा ने एक बड़ा सा सिर निकाला, और वो सिर निकाल करके जैसे ही दुर्योधन को दिया, रात्रि को भीनी भीनी चंद्रमा की ज्योति में दुर्योधन ने वो सिर दबाया, सिर दब गया। ये भीम का सिर तो नहीं है तो बड़ा, लेकिन जब चंद्रमा की उज्जवल छटा में जब धीरे से सिर को देखने का प्रयास किया, मुख को देखने का प्रयास किया, तो दुर्योधन बड़ी जोर से रोया। हे अश्वत्थामा, तूने अनर्थ कर दिया, तूने गलत कर दिया। ये पांडव नहीं है, तूने पांडवों के 5 पुत्रों को मार दिया है रे। अश्वत्थामा, तूने कुरुवंश में, पांडव वंश में कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं बचाया। और कहते कहते दुर्योधन रोने लगा। श्राप था इसे, एकाएक प्रसन्नता के साथ जब घोर दुख जीवन में आएगा तो तेरी मृत्यु होगी। इतने दिन से तड़प रहा था दुर्योधन, लेकिन आज पाप के बाद जब पश्चाताप हुआ तो दुर्योधन के प्राणांत हो गए। दुर्योधन का शरीर छूट गया, आराम से गिरा। सुबह द्रौपदी ने विचार किया, 5 पुत्र उठ करके प्रणाम करते थे, आज पुत्र उठे नहीं, जाकर के देखो इतनी देर तक क्यों सोए। द्रौपदी गई, जैसे देखा शिविर के अंदर पुत्रों के सिर तो हैं ही नहीं, धड़ पड़े हैं। रक्त रंजित भवन को, कक्ष को जब देखा तो द्रौपदी बड़ी जोर से चिल्लाई, सा था। इतनी जोर से चिल्लाई, 5 पांडव बैठे थे। युधिष्ठिर ने कहा, भीम, कोई महान संकट आया है द्रौपदी के जीवन में। इतनी जोर से तो द्रौपदी उस दिन भी नहीं चिल्लाई जिस दिन दुशासन उसके वस्त्र साड़ी खींच रहा था।
जरा जाकर के देखो, जरा जाकर के देखो। पांचों पांडव पहुंचे, द्रौपदी को देखा, मूर्छित पड़ी थी। बिस्तर पर देखा तो 5 पुत्रों के धड़ पड़े हैं, सिर का पता नहीं। सो अर्जुन धीरे धीरे द्रौपदी के पास गए, मूर्छितावस्था में द्रौपदी को उठाया। द्रौपदी, द्रौपदी, आंखें खोलो द्रौपदी। द्रौपदी ने आंखें खोली। अर्जुन, मेरे पुत्रों ने क्या बिगाड़ा था किसी का? इन्हें तो यह भी तक पता नहीं था कि महाभारत का युद्ध हो रहा है। किसने मारा हमारे पुत्रों को? अर्जुन द्रौपदी के आंसुओं को पोंछने लगे। द्रौपदी, मैं तुम्हारे मरे हुए पुत्रों को तो वापस नहीं ला सकता, पर ये गांडीवधारी अर्जुन प्रतिज्ञा करता है, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे का सिर काट करके जब तक तुम्हारे चरणों में ना रख दूं, और उस सिर पर बैठ करके जब तक तुम स्नान ना करो, तब तक ये अर्जुन ना जल ग्रहण करेगा, ना अन्न ग्रहण करेगा। अन्न जल का त्याग कर देगा तब तक की। वाग्वाणीं विससर्ज। तुरंत अर्जुन उठे, रण क्षेत्र की तरफ गए, युद्ध क्षेत्र की तरफ। भगवान कृष्ण साथ में चल पड़े। दुर्योधन मृत पड़ा है। अश्वत्थामा जैसे ही दिखा, भगवान ने कहा, अर्जुन यही है तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, हमारा रथ लेकर के चलो अश्वत्थामा के पास। भगवान ने रथ बढ़ाया। अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन पास आ रहा है, सो अस्त्र शस्त्र सारे फेंक दिए, रथ से उतरा, पैदल भागने लगा। जैसे ही रथ पास में आया, अर्जुन ने छलांग लगाई, अश्वत्थामा के केस पकड़े, बाल पकड़े, तलवार निकाली। जैसे ही अश्वत्थामा के ऊपर तलवार का प्रहार करते गर्दन काटने के लिए, सो हाथ पीछे रुक गया। भगवान कृष्ण रथ पर बैठे, सब देख रहे। अर्जुन, तलवार चलाओ भाई। फिर भी तलवार नहीं चली। अर्जुन, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारने वाला है ये, फिर भी तलवार नहीं चली। अर्जुन, प्रतिज्ञा की है तुमने, द्रौपदी के पुत्रों के हत्यारे का सिर काट करके द्रौपदी के चरणों में रखेगा, क्यों नहीं मारता इसे? और जैसे ही भगवान ने आवेश में ये कहा, सो अर्जुन के हाथ से तलवार छूट गई। हाथ से तलवार छूटी, मुड़ करके देखा रथ की तरफ भगवान को। कृष्ण, तू ही तो कहता है निहत्थे पर कभी वार नहीं करना चाहिए। कैसे तलवार चलाता, कैसे तलवार? और जैसे ही ये बात कही, सो भगवान ने रथ से छलांग लगाई। अश्वत्थामा खड़ा था, अर्जुन को गले से लगा लिया। अर्जुन, इसीलिए तो तेरा सारथी बना बैठा हूं मैं। संकट के समय में भी तूने मर्यादा को नहीं लांगा है, इसीलिए मैं तेरा सारथी बना हूं। समझ रहा है? अक्सर होता है व्यक्ति के जीवन में, जब संकट आते हैं ना, तो मान मर्यादाएं भूल जाता है। जब बहुत ज्यादा दुख आते हैं ना, तो वो संस्कार भूल जाता है। लेकिन अर्जुन नहीं भूला है। पुत्रों के हत्यारे का सिर नहीं काटा, केवल इसलिए कि भगवान ने कहा था निहत्थे पर कभी वार नहीं करना, निहत्थे पर कभी तलवार मत चलाना। इसलिए भगवान ने हृदय से लगा दी।
तुरंत अश्वत्थामा को बांधा। तथा हृतम पशुवद पाशवत्थम, तुरंत पशु के समान अश्वत्थामा को बांधा और द्रौपदी के पास ले गए। द्रौपदी ने जैसे ही देखा ये तो गुरुपुत्र है, द्रोणाचार्य का बेटा, तुरंत देखते ही मुस्कुराए। वाच चासंक्तस्य वंदना नयनाम सती मुच्यताम ऐसा ब्राह्मणों नितराम। तुरंत द्रौपदी मुस्कुराई और आदेश कर दिया कि मुच्यताम ऐसा, इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन, इसे छोड़ दीजिए। द्रौपदी, इसी ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी बोली किसी ने भी मारा हो और हम कह रहे हैं इसको छोड़ दो, इसे कोई मारेगा नहीं। क्यों द्रौपदी, क्यों ये सब बोल रही हो? द्रौपदी ने कहा अर्जुन, तुम्हें पता है कौन है ये? हाँ पता है, ये गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है अश्वत्थामा। द्रौपदी ने कहा अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य जी ने जो शिक्षा तुम्हें दी है वो शिक्षा इसे नहीं दी, अपने पुत्र को नहीं। ब्रह्मास्त्र चलाना तो दोनों को सिखाया, पर ब्रह्मास्त्र का संधान करना केवल अर्जुन को सिखाया है, अश्वत्थामा को। इसलिए इसे मारो। भीम खड़े थे, आगे आए। द्रौपदी तुम बोलती रहो, हम छोड़ेंगे, रुको ना। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देखो साहब, परीक्षाएं होंगी सबकी, परीक्षा। द्रौपदी ने कहा अर्जुन, शिक्षा की वाली बात तो हो गई। तुम जानते हो ना, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य रहे नहीं। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य मृत्यु को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हो गए। इसकी मां घर पर अकेली है, गौतमी। अगर तुमने इसको मार दिया तो इसकी मां भी रोएगी मेरी तरह। और मारो धीरस्व जननी गौतमी पति देवता। और मैं नहीं चाहती हूं कोई मां पुत्र वियोग में मेरी तरह रोए, इसलिए इसको छोड़ दो, मारेंगे नहीं इसे। भगवान बोले बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल। ये ब्राह्मण है भाई, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होता, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए, ये भी सुन लो। अर्जुन बोला कैसी बात करते हो, ब्राह्मण को मारना नहीं है, आतताई को छोड़ना नहीं। अब ये आतताई भी है, ब्राह्मण भी है, तो क्या करें? भगवान ने इशारा किया, तुरंत अर्जुन ने उस्तरा निकाला और अश्वत्थामा का सिर मूंड लिया। कि वपनम द्रविणानाम स्थानम निर्यापणम तदा एस ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति देहि। सिर मूंड लेना, अपने शिविर से भगा लेना, घर में अपमानित करना, कार्य करने के बाद सम्यक रूप से दक्षिणा नहीं देना, यही ब्राह्मण का वध है। समझ रहे? अश्वत्थामा का सिर मूंड लिया, मणि इसके सिर पर लगी थी वो छीन ली, धक्का मार के भगा दिया, वध हो गया इसका। अब अश्वत्थामा जैसे बाहर निकला, सोचने लगा अच्छा मेरा अपराध किया इन्होंने कि संतानहीनम कुरु पांडवानाम, मैं पांडवंशियों को संतानहीन करूंगा। अभी एक बीज शेष है, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहा है। तो तुरंत ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र गया,
परीक्षित को नष्ट करने लगा। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई भगवान कृष्ण के चरणों में कि पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। गोविंद रक्षा कीजिए। पाहि पाहि महायोग, हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले उत्तरा तेरे 5 ससुर खड़े हैं, तेरी सासू खड़ी है, तेरी बुढ़ सासू खड़ी है, इनके चरणों में क्यों नहीं गिर रही है तू? इनसे बोलना रक्षा करो। उत्तरा बोली कृष्ण किसकी बात करते हैं? इन 5 योद्धाओं की। एक अभिमन्यु को नहीं बचा पाए, 5 बचा लेते ना उसे। मारने के लिए छोड़ दिया। कृष्ण यहां तो जिसे भी देखती हूं ना मुझे उसमें मौत नजर आती है, मुझे उसमें मृत्यु नजर आती है। रक्षा करो कृष्ण। अभिमन्यु तो महाभारत के युद्ध में नहीं रहे। अभिमन्यु की निशानी मेरे पास है, मेरे गर्भ में बालक है। अगर ये मर गया तो मैं भी मर जाऊंगी कृष्ण, मैं भी जीवित नहीं रहूंगी। भगवान ने कहा चिंता मत करो। एक रूप में बाहर खड़े हैं, तुरंत एक रूप लिया, उत्तरा के गर्भ में चले गए, ब्रह्मास्त्र को काटने लगे। अर्जुन को कहा ब्रह्मास्त्र का संधान करो, ब्रह्मास्त्र लौटा दिया। भगवान ने कहा उत्तरा आप कैसी है बेटा? बिल्कुल सही हूं मैं। अच्छा सुनो भाई, युधिष्ठिर अब राजा बन गए हैं तो हम अपने घर जाएं कुछ दिन के लिए। काफी समय हो गया है तुम्हारे साथ रहते रहते, हमारी पत्नियां हमें गाली दे रही होंगी, वहीं पड़ा है हस्तिनापुर, थोड़ा जाऊं मैं। जैसे ही भगवान ने ये बात कही सो कुंती भगवान के चरणों में गिर गई। प्रणाम प्रभु। भगवान ने कुंती को उठाया, हे बुआ सटिया गई, तुझे नहीं पता मैं तेरा भतीजा हूं। ये जो कुंती है ना वसुदेव जी की बहन है अपनी, और कृष्ण कुंती के भतीजे। मैं तुम्हारा भतीजा हूं और तुम मुझे भगवान बोल रही हो। कुंती ने कहा कृष्ण जानती हूं, कहां कहां रक्षा नहीं की तूने हमारी, कि विशान महाग्रे पुरुषाद दर्शन असद सवायाम वनवास कृच्छत। कहां कहां रक्षा नहीं की कि विशान महाग्रे विष से बचाया, पुरुषाद दर्शन असद सभायाम असद सभा से बचाया, वनवास कृच्छता अज्ञातवास मिला था पांडवों को, वहां रक्षा की। मृदे मृदे नेक महारथास्त्र, इतने बड़े युद्ध में 5 पांडव जीत गए, ये कोई साधारण बात नहीं है। इतने लोगों में, इतनी अक्षोहिणी सेना में 5 पांडव जीत गए। ये पांडव नहीं जीते, कृष्ण तू जीता है जानते। लाक्षा ग्रह में बचाया तुमने हमें, लाखा मंडल है लाक्षा ग्रह वहां बना था, वहां रक्षा की तुमने हमारी। और मैं जानती हूं अभी अभी मेरे पौत्र वधु के गर्भ में जाकर के तूने मेरे प्रपौत्र की रक्षा की है। हाँ? भक्त से भगवान की चालाकी नहीं छुपती और भगवान से भक्त की चालाकी नहीं छुपती।
भक्त चालाकी करे तो भगवान पकड़ लेते हैं और भगवान चालाकी करे तो भक्त पकड़ लेता है। भगवान ने कहा बुआ तुमने हमें भगवान कहा है और भगवान होने के नाते मैं तुम सबको कुछ देना चाहता हूं। तो किसी ने धर्म मांगा, किसी ने अर्थ मांगा, किसी ने मोक्ष मांगा, किसी ने चरणों में प्रीति मांगी, अर्जुन ने मित्रता मांगी, युधिष्ठिर ने धर्म मांगा। लेकिन भूचाल तो तब आया जब कुंती ने मांगा। बुआ बुआ भगवान तो आपने ही कहा था, इसलिए मांगना भी तुम्हें पड़ेगा। कुंती बोली कृष्ण सच कहें हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, इतना सब कुछ दे दिया तुमने, अब क्या चाहिए? कुछ तो मांगना पड़ेगा ना बुआ, कुछ तो मांगो। कृष्ण वैसे तो मांगने का मन नहीं है, पर हमने अगर कुछ मांग लिया तो तुम्हें देना पड़ेगा। कैसी बात करती है बुआ, तुमने हमसे कुछ मांग लिया हम तुमको नहीं दे, ऐसा हो सकता है? वचन दे। बुआ इसमें वचन की बात नहीं है, तू मांग तो सही, मांग के दे। तो कुंती ने तुरंत अपना पल्लू फैलाया। कृष्ण देना चाहते हो ना तो मेरी झोली में डाल दो। क्या कि विपदा संतुना सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्या अपुनर्भव दर्शन। कुंती ने कहा कृष्ण अगर देना चाहते हो तो मेरी झोली में विपदा डाल दो। क्या डाल दो? बोलो। विपदा विपदा संतुना सस्वत। भगवान चुप हो गए। हे बुआ क्या मांग रही है? तेरे जीवन में सुख आया ही कब था जो तू आज विपत्ति मांग रही है, विपदा मांग रही है। पैदा हुई किसी के यहां, पाला किसी और ने, छोटी थी ना तो कुंती राज ने भोज ने गोदी ले लिया था। इसे माँ बाप का प्रेम मिला नहीं, बचपन में किसी और ने पाला। ब्याह हुआ ऐसे राजा से जो पांडु का रोगी, जिसको ऊपर से श्राप और था, सहवास करेगा तो मृत्यु हो जाएगी। सो माद्री के कारण पांडु का शरीर गिर गया, सती हो गई माद्री। 2 पुत्र माद्री के, 3 पुत्र अपने, 5 पुत्रों का भार लेकर के कुंती चली। इतना ही नहीं, कौरवों ने जो अत्याचार किया सहा वो सब सहा। और आज जब सुख के दिन आए तो दुख मांग रही है। क्यों दुख मांग रही है भैया? तो कुंती ने कहा कृष्ण अभी तूने कहा ना कि तुम राजा बन गए हो, तुम जीत गए हो, अब मैं द्वारिका चला जाऊंगा। क्यों जाएगा द्वारिका? अरे बुआ तुम लोग जीत गए हो, तुम्हारे पास संपत्ति आ गई है, तुम राजा बन गए हो, इसलिए जा रहे हैं। कुंती ने कहा वही तो कह रहे हैं, हमको ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए कि तू हमें छोड़ के चला जा। कि सुख के माथे सिल पर जो राम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। क्या करना है इसे सुख का जो अपने ही दूर हो जाए, अपने ही पराये हो जाए, ऐसे सुख का क्या करना? भगवान से प्रार्थना करो प्रभु एक रोटी कम दे देना चलेगा, पर अपनों का प्यार कम मत करना। क्योंकि व्यक्ति की सबसे बड़ी संपदा अगर कोई है ना तो वो अपने हैं, अपने। इस युग में व्यक्ति सब कुछ कमा सकता है,
धन कमा सकता है, वैभव कमा सकता है, संपदा कमा सकता है, पर इस युग में जिस व्यक्ति ने इंसान कमा दिए वो सबसे बड़ा धनवान है। आदमी को कमाना बहुत मुश्किल है साहब। दुख के माथे सिल, हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कहा बुआ तुम्हें दुख तो नहीं देंगे, ये बात तो पक्की है। हाँ अभी द्वारिका नहीं जाएंगे, रुक रहे हैं। जेठे भैया, हाँ कृष्ण, पितामह भीष्म के पास चलना है, चलो। युधिष्ठिर के साथ पांचों पांडवों को लेकर के भगवान पितामह भीष्म के पास पहुंचे। पितामह भीष्म सरसैया पर लेटे हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान ने कहा था कि अंतिम समय आएगा तो हम दर्शन करने के लिए आएंगे, हम दर्शन देने के लिए आएंगे। उत्तरायण आ गया है, अभी तक कृष्ण आया नहीं। पितामह देख ही रहे थे, इतने में भगवान पांचों पांडवों के साथ मैदान में रण क्षेत्र में पहुंच गए। प्रणाम पितामह। गोविंद प्रणाम करता। पांचों पांडवों ने पितामह को प्रणाम किया। प्रणाम पितामह। युधिष्ठिर राजा बन गए, शुभकामनाएं। जी पितामह, यह आपका बलिदान था पितामह, जो हमें राजा बना गया। कुछ उपदेश करो ना पांडवों को। पितामह ने सुंदर दिव्य उपदेश किए। राजा बन गए हैं, मैं इन्हें समझाता हूं, पितामह तो समझते नहीं है। भगवान ने कहा, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े भैया हैं। अब बड़े भैया के सामने कोई बात कहेगी देखो, तो बड़े भैया कहते हैं उपदेश मत कर, अपना काम कर, कहते हैं नहीं। तो हम क्या कहें जेठे भैया से, अभी हमारी सुनते नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास लेकर के राजा बन गए, कुछ उपदेश करो इन्हें, राजा को क्या क्या करना चाहिए। तो पितामह भीष्म ने सुंदर उपदेश किया कि दान धर्मान राज धर्म, कि दान धर्म राज धर्म, स्त्री धर्मान तो विवाह। युधिष्ठिर सुनो बेटा, तुम राजा बन गए हो और राजा का पहला धर्म है राज धर्म। राज धर्म का पालन करना बेटा, क्योंकि राजा प्रजा का पितृवत होता है, पिता के समान होता है। राजा को प्रजा से पुत्रवत प्रेम करना चाहिए। हाँ, प्रजा को कभी राजा से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। दान धर्मा, और सुनो राजन, दान धर्म जीवन में अपनाना, क्योंकि राज्य चलता है राजा से, और राजा की शक्ति होती है राजकोष, और राजकोष पवित्र है तो प्रजा पवित्र होती है, पवित्र मन वाली। इसलिए समय समय पर दान धर्म को जरूर अपनाना। दान धर्मा, और अगर राजकोष को पवित्र रखना है तो इसके लिए दान करना राजन, दान। क्योंकि धन को अगर पवित्र करना है तो क्या करना चाहिए? बोलो भाई, बैंक में रखना चाहिए है? अच्छा, दान करना चाहिए, नहीं तो बैंक में रखो भर भर के। बैंक में रखो कोई बात नहीं, पर किसी को नॉमिनी जरूर बना लो। कभी खटड़क हो गए ना तो सारे पैसे भारत सरकार के हो जाएंगे, समझ रहे? धन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान। शरीर को अगर पवित्र करना है तो क्या कीजिए? सेवा। शरीर को अगर पवित्र करना है तो सेवा कीजिए।
अगर शरीर में मैल जम जाए तो क्या लगाते हैं? है? साबुन। और मन को पवित्र करना है तो क्या लगाते हैं? राम नाम का साबुन। ठीक है। शरीर को पवित्र करना है तो सेवा करो। धन को पवित्र करना है तो दान करो। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन को पवित्र करना है तो क्या करो? भजन करो। क्या करो? भजन करो। होई त्रिविध